हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिविटी के बारे में। तो आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हम अभी तक जो है उसमें हम कहेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या स्पेशल है जिसकी वजह से इसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहा जाता है, तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊं। पर सबसे पहले मैं आपको एक टर्म समझाता हूं कि रिलेटिविटी क्या होता है। रिलेटिविटी का मतलब यह है कि कोई भी चीज अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप स्टडी करते हैं किसी ना किसी के रिलेशन में, रिलेटिव टू समथिंग। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे आपने कभी ट्रेन में सफर किया, तो मान लीजिए आपकी ट्रेन जो है वो हल्का सा मूव कर रही है, आपको कोई झटका नहीं आ रहा है। साथ वाली ट्रेन भी हल्का सा मूव कर रही है, आपको कोई झटका नहीं आ रहा है। तो आपको कोई उसमें से आवाज नहीं आ रही है, तो आपको फील नहीं होगा, या आप इस कंफ्यूजन में हो जाओगे कि आप मूव कर रहे हो या सामने वाली ट्रेन मूव कर रही है। क्योंकि हम अक्सर हमारी मोशन का आइडिया ऐसे लगाते हैं कि भाई हमें झटका लग रहा है, सो इट मींस वी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट अगर आप किसी ऐसी चीज में ट्रेवल कर रहे हैं जिसमें आपको कोई झटका नहीं आता है, तो आपको क्या पता चलेगा। वैसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि स्पेस का, बिल्कुल डार्क स्पेस है, एक स्पेस सूट में आप खड़े हैं, एक सामने आपका एक फ्रेंड है। अब कोई वहां पर आसपास कोई रिलेटिवली कोई चीज नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में आप देख सको, वो सब चीजें बहुत दूर दूर है। तब वो आपका फ्रेंड उड़ता हुआ आपके पास आ रहा है, एंड द प्रॉब्लम इज कि वो ब्रेक भी नहीं लगा सकता क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं। तो आपको क्या पता चलेगा कि इनफैक्ट क्या आप उसके पास जा रहे हो या वो आपके पास आ रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको लगेगा कि वो आपके पास आ रहा है, सो आपके रिलेटिव, आपके रिलेशन में वो रियलिटी अलग है, और आपके फ्रेंड को लगेगा कि आप उसके पास जा रहे हो। तो ये जो रियलिटीज अलग अलग हैं, तो अलग अलग फ्रेम में लोगों के लिए ये चीज अलग अलग हो सकती हैं। जो हमारे सराउंडिंग चीजें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, या सेम भी हो, वो तो बाद की बात है। लेकिन हर बंदा अपने रिस्पेक्ट में अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिलेटिविटी। अब इसमें स्पेशल क्या है। 1905 में उन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये एक थ्योरी दी। 1916 में उन्होंने फर्दर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्या मतलब है कि एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर आप कह सकते हो कि हर तरह के एक्सेलरेटेड फ्रेम्स भी उसके अंदर कवर्ड थे। और एक्सेलरेटेड फ्रेम्स का एक स्पेशल केस होता है कि जब आप एक्सेलरेशन जीरो कर दो तो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के फ्रेम्स आ जाते हैं। अभी फ्रेम्स को हम और भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या होता है। तो वो एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, जो कि आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के फ्रेम्स आ जाते हैं, जिनको हम इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं। तो ऐसी जगह पर ये एक स्पेशल केस है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। सो दैट्स व्हाई इसे कहा गया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बट दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ जनरल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसका एक नाम है। तो आपको रिलेटिविटी समझ आया, स्पेशल क्यों कहा जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, वो आपको क्लियर हुआ। अब ये होता है कि हमारे आसपास, मतलब मैं क्या हूं, आप क्या हो, हम सब क्या एक तरह से ऑब्जर्वर हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्टेंस मेजर कर सकता है, टाइम मेजर कर सकता है, वो भी क्या है, वो भी एक तरह का ऑब्जर्वर है। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट और ह्यूमन जो एक तरह के ऑब्जर्वेशन ले सके, वो दैट इज एन ऑब्जर्वर। हर ऑब्जर्वर अपने साथ एक अपना देखने का नजरिया, अपना एक कोऑर्डिनेट फ्रेम लेकर चल रहा है। वो जो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स हैं हमारे पास, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, तो ये अपने आप में एक फ्रेम है। तो हर पर्सन, हर ऑब्जर्वर अपना एक फ्रेम लेकर चल रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके देखने का नजरिया, जिससे वो अपने आसपास की सराउंडिंग क्वांटिटीज को वैसे ही मेजर करता है जैसे वो उसे नजर आती है। सो
रिलेटिविटी बेसिकली फ्यूचर में हमें ये बताएगी कि दो अलग अलग लोग जो अलग अलग वेलोसिटी पे हैं उन्हें अलग अलग चीजें दिखेंगी, जबकि पहले ये नहीं माना जाता। तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऐसे डेटा थे जिनके अंदर करेक्शन की जरूरत थी, वो सही आंसर नहीं दे रहे थे क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू। तो रिलेटिविटी हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। अब जो भी फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स मतलब जो हर ऑब्जर्वर अपने साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर चल रहा है, उसका जो सोचने का नजरिया है, ठीक है, नजरिया मतलब जो वो देख रहा है, वो जो ऑब्जर्व करेगा उससे उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो अब यहां पर दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं? द फ्रेम्स इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड गुड। तो अब इस बात का क्या मतलब है, लेकिन हम इसको इकट्ठा समझेंगे। हम इसके अलावा ये भी कवर कर देते हैं। ये हो गया हमारा इनर्शियल, और एक होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल, जिसमें हम कह सकते हैं न्यूटन्स लॉज डज नॉट होल्ड गुड। तो अब इस बात का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ठीक है, मतलब इसको मैंने कहा है कि दिस इज सम काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम देख रहे हैं एंड ओरिजिन हमारे हिसाब से है, ठीक है। तो दिस इज अ पर्सन, और उसी के ही नज़रिए से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जुड़ा है। चलिए, तो एक चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक यहाँ पर कार है, ठीक है, आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया सिडैन कार है, एंड यहाँ पर रास्ते में एक पेड़ है। नाउ आप एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से जा रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से आप ट्रेवल कर रहे हैं। अब जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में, तो आपका जो फ्रेम है, दिस आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा? आपको ये नजर आएगा कि जैसे ये जो पेड़ है, ये आपका उल्टी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 है। नाउ न्यूटन्स लॉज क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉज कहते हैं कि अगर कोई चीज रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो उसी में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो वो यहां पर होल्ड हो रहा है कि हमने इस पेड़ पर कोई फोर्स नहीं लगाई, तो वो अलग बात है कि ये हमें रेस्ट में नहीं मिल रहा है, ये हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मिल रहा है। लेकिन फोर्स की टर्म्स में यस, हमने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाई, और सिस्टम जब हम इसको देख रहे हैं तो भी वही चीज हमें मिल रही है कि इसमें कोई भी फोर्स नजर नहीं आ रही। अब हम दूसरी बात करते हैं। इन सेकंड पिक्चर आपके पास कुछ अलग चीजें हैं, तो ये हमने कर दिया। नाउ हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। तो आपने गाड़ी की रेस दी और रेस बढ़ा दी। अब आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा कि ये, मतलब आपके रिस्पेक्ट में क्या हो, तो आपके रिस्पेक्ट में ये पेड़ एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है तो किसी भी चीज को न्यूटन लॉज के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज को एक्सेलरेट करने के लिए आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब भैया फोर्स तो कोई लगाया नहीं है, तो ये फोर्स कहां से आ गई? तो इस फोर्स को जनरली हम कह देते हैं कि इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहां पर एक फोर्स दिखानी पड़ेगी जो कि सच्चाई में नहीं है, इसलिए उसका नाम हम सूडो फोर्स रखते हैं। सूडो का अपने आप में मतलब होता है नकली। तो यहां पर क्या है कि बिना फोर्स लगाए एक्सेलरेशन नजर आ रही है, तो न्यूटन लॉज डजंट होल्ड गुड, नो न्यूटन लॉज।
ठीक है, और यहाँ पर न्यूटन लॉज ऑल गुड। ठीक है, ये आपके पास बात होगी। तो यहाँ पर मतलब ये आप कह सकते हो कि एक एक पॉइंट और जोड़ सकते हो कि इनर्शियल फ्रेम्स में एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो होता है, नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होता है। एंड तो ये चीज, ये पिक्चर जो है वो आपको बता देती है यहाँ पर इनर्शियल और यहाँ पर ये नॉन इनर्शियल। बाई चांस पेपर में क्वेश्चन आता है तो पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर एक्सेलरेशन जीरो नॉन इक्वल टू जीरो, फिर ये बता दो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हालांकि एक ही मतलब है दोनों बातों का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यहाँ बता दो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, उसके अलावा दिस डायग्राम्स आप बता सकते हो। तो ये कुछ 3-4 डिफरेंसेस आप बता के इसको मतलब जस्टिफाइबल एक क्वेश्चन बना सकते हो। तो हमने इस लेक्चर में सबसे पहले सीखा है कि रिलेटिविटी क्या होती है, फिर इसको स्पेशल क्यों कहा जाता है, इसको स्पेसिफिकली। फिलहाल के यूनिट में हम ओनली स्पेशल पढ़ेंगे, जनरल तक बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके बाद ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई कोई भी ऑब्जर्वर, हम तुम सब एक ऑब्जर्वर हैं जो कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे अपने फ्रेम से। मैं जहां से हूं वहीं से किसी चीज को देख पाऊंगा ना। तो वो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो मैं किस कैटेगरी में आऊंगा? क्या मैं बिना फोर्स लगाए हुए एक्सेलरेशन देख रहा हूं, या मैं बिना फोर्स लगाए हुए कोई एक्सेलरेशन नहीं देखता? तो अगर पहला केस है तो मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं, अदरवाइज मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो इस तरीके से हमने ये एक बेसिक कंस्ट्रक्ट इसका सीखा है। इससे आगे हम पढ़ेंगे रिलेटिविटी के बारे में और बहुत कुछ, जिसमें सबसे पहले माइचेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट, एंड देन उसके बाद उसका फेलियर, उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लॉज, एंड देन फर्दर ऑन टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी, बाकी सभी टॉपिक इस यूनिट में हमारे डिस्कस होंगे। लेकिन ये आपको बेसिक चीज, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपको समझ आई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक।